नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम मैथ क्लासेज में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग को आज पता चल गया होगा कि जो यूपीपी का नोटिफिकेशन है इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने मेहनत की रफ्तार को थोड़ी तेज करनी है। आप लोग को जैसे पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की एक क्लास रेगुलर दे रहा हूं, तो अब वैकेंसी आने वाली है तो हम लोग अपनी रफ्तार को थोड़ी और तेज करेंगे। जो हमारा रोज का सेशन होता है वो एक मैथ की क्लास पर आधारित होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो नंबर सिस्टम के रिमाइंडर जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, आज का हमारा सेशन उसी पर आधारित है। रिमाइंडर होता क्या, आइए पहले मैं आप लोग को ये बता दूं। जैसे यदि मैं किसी संख्या को, जैसे मैं 24 को यदि 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी जाएगी, 5 चौक 20 और रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 4। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये हमारा भागफल होता है, ये भाज्य है और ये भाजक है। तो यहां से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि शेषफल कैसे निकालते हैं। यहां पर मैं एक छोटी चीज आप लोग को और बता दूं, यदि हम लोग का रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो उस माइनस हमारा जो रिमाइंडर होता है वो रियल रिमाइंडर नहीं होता है। उस माइनस रिमाइंडर को हम प्लस में कैसे बनाते हैं, जैसे इसी संख्या को ही, जैसे 24 को ही यदि मैं 5 से भाग करूं तो 4 बार ना ले जाकर मैं इसको कितनी बार ले जाऊं, 5 बार ले जाऊं तो 5 25 कितना ज्यादा हो जा रहा है, 24 से 1 ज्यादा हो जा रहा है। तो रिमाइंडर यहां से हमारा क्या आ जाएगा, -1/5। लेकिन आप लोग को ज्ञात होगा कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें पॉजिटिव में रिमाइंडर बनाने के लिए इसको 5 में से 1 घटा दिया होता है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने सोल्यूशन को निकालेंगे। हम उतनी बार ले जाएंगे जितनी बार हमें क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी, रिमाइंडर उतनी बार ले जाएंगे जिससे मल्टीप्लीकेशन करने में हमें कम टाइम लगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 23 गुणे 24 गुणे 27 गुणे 42 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। लिखिए यहाँ पर 23 गुणे 24 गुणे 27 गुणे 42 को किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए। अब हम 5 के उस मल्टीपल में ले जाएंगे जिससे हमें गुणा करने में आसानी होगा। आप कहेंगे सर इसका गुणा ही डायरेक्ट कर दिया जाए, 5 से भाग कर दिया जाए तब भी रिमाइंडर जाएगा। हाँ साथियों आ जाएगा, लेकिन इसका गुणा करना ही टिपिकल हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इन संख्याओं का गुणा करेंगे। आइए देखते हैं इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। यदि मैं 5 को 23 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 5 को 23 में भाग करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, +3 आएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और रिमाइंडर कितना पॉजिटिव हो जाएगा, 3। अब 24 को देखिए, यदि मैं 5 को 24 में भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी भी बन सकती हैं। यदि मैं +4 को भी रिमाइंडर ले सकता हूं और क्या लिख सकता हूं, -1 लिख सकता हूं। तो -1 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब बाद में हम गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 5 को 24 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 25, 24 से कितना अधिक हो गया, ये हो गया -1 अधिक। उसी प्रकार से 27 में कितना आ जाएगा, 5 25 प्लस 2 रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें 5 8 40, इनमें क्या आ जाएगा +2। अब जितने रिमाइंडर लिखे गए हैं उनका भी आपस में गुणा करा लेंगे। कैसे, 3 गुणे -1 गुणे 2 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां से देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 कितना आ जाएगा, -12 बटे 5। अब चूंकि -12 तो इसका रिमाइंडर होगा नहीं, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यह आ जाएगा -2 बटे 5। अब मैं आप लोग को पहले ही बताया था रिमाइंडर को पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव का रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, जो हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। आप लोग को मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आप वहां तक उस मल्टीपल तक ले जाइए जहां हमें बाद में गुणा करने में आसानी हो। आप लिख सकते हैं यहाँ पर +4 भी इसका रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए 4 नहीं लिया क्योंकि बाद में उसका गुणा भी तो करना होता है। हम इतने मल्टीपल तक जाते हैं जहां तक गुणा करने में हमें आसानी पड़ जाए। इसी प्रकार हम आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आप लोग हमारे पहले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 70 गुणे 100 गुणे 65 गुणे 1735 गुणे 87 को किससे भाग दिया जाए। यदि इसको मैं भाग करूं किससे, 1700, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब इन संख्याओं को गुणा करके 17 से भाग करना है, तो आइए हम एक एक संख्या का रिमाइंडर निकालते हैं।
यदि मैं 17 को 70 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 17 चौके 68 रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 2। फिर 17 को 100 में भाग देना है, यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। यदि मैं 17 का 5 बार ले जाऊं तो 85 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस 15 आएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यदि मैं 17 का 6 बार ले जाऊं तो 17 छक्के 102, जो 100 से कितना ज्यादा है, प्लस 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा -2, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -2। फिर यहाँ से आ सकता है 17 चौके 68, ये -3 कर लीजिए। फिर यहाँ से 17 कन्यम 17 दूना 34, यहाँ पे प्लस एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर 17 पचे 85 कितना आ जाएगा, +2। अब इन लोग का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 कन्यम 2 तिया 6, -6, -6 का -2 में +12 और +12 दूना 24, ये 24 बटे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 17 कन्यम 17 कितना ज्यादा हो जाएगा, 17 कन्यम 17 ही आ जाएगा 7। जो इस क्वेश्चन का हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो मैं आशा करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए, हमारा टाइप अब चेंज हो गया कि अब हम घात के ऊपर जो संख्याएं घात दी रहती हैं उनका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे, वो चाहे एसएससी हो, चाहे हमारा यूपीपी हो, चाहे हमारा एसएससी जीडी हो। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। संख्या हमारी क्या दी गई है, 8 के पावर 372 बटे 7। इसके कहने का सेंस ये है कि यदि मैं 8 को 372 बार गुणा करूं और उस गुणा करके मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब इसका गुणा करना ही बहुत टफ है, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे, इस जो नीचे वाली संख्या को हम ऊपर वाली संख्या में इतनी बार गुणा करेंगे कि हमारा रिमाइंडर मिनिमम से मिनिमम बढ़ने लगे। देखिए, यदि मैं 8 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही तो आएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मान लीजिए 8 को 372 बार लिखना है, तो यदि मैं 7 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही तो आएगा, 1 के पावर 372 बटे 7। अब 1 का 372 बार गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, 1/7। अब 1/7 का मतलब है कि 7 में यदि 7 को 1 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही रिमाइंडर आएगा। तो यहां से इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं यहां से एक छोटा चीज आप लोग को और बता दूं, यदि हमारी संख्या यहां से कटती हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर होता 14 बटे कोई संख्या हो जो हमारा कटती हो, तो हम काट कर अपने क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा रियल रिमाइंडर नहीं होगा। जिस संख्या से हम काटे रहते हैं बाद में उस संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, रियल रिमाइंडर हो जाता है। मैं आने वाले क्वेश्चन ऐसा लिया हूं कि जिसमें मैं क्वेश्चन को छोटा करूंगा और अपना रिमाइंडर निकालूंगा, लेकिन वो हमारा रियल रिमाइंडर नहीं होगा। रियल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जब मैं जिस संख्या से काटे रहूंगा उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही हमारा रियल रिमाइंडर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 9 के पावर कितना है, 336 को 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 8 ही तो है। यदि मैं इसको भाग करूं 8 से तो कितना आ जाएगा, इस संख्या का रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरह है, यदि मैं 8 को 9 में भाग दूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहां से इसको कर देंगे 1 के पावर 336 बटे 8। अब 1 को 336 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 1/8। अब 1 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा सोल्यूशन होगा वो भी कितना होगा, एक ही रिमाइंडर आएगा। तो ये क्वेश्चन तो आसान था। अब आने वाले जो क्वेश्चन है थोड़े लॉजिकल हैं, आप लोग को समझना होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ चीजें हो क्या रही हैं, बस हमें क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को आपके दिमाग में कैसे आता है आप वैसे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया 2 के पावर 45 बटे 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। यदि मैं ऐसे क्वेश्चन कहिए तो ऐसे भी सॉल्व कर दूं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि यदि मैं 2 को 6 से काट दूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं किससे डिवाइड किया हूं, 2 से। तो यहाँ पर बगल में आप अपने दिमाग में रखने के लिए कह दीजिए कि मैं डिवाइड कितना किया हूं, 2 से किया हूं। या दिमाग में आप कह रहे तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारी संख्या बन क्या गई, ये संख्या हमारी बन गई 1 के पावर 45 बटे 3। अब 1 का 45 में गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे तो 1/3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन एग्जाम में गलती मत करिएगा, आपके एग्जाम में ऑप्शन में तो ये रहेगा,
लेकिन आप इसको टिक मत करिएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन में छेड़खानी की है। क्वेश्चन ने आपको बदल दिया है, पहले क्वेश्चन ये था, अब क्वेश्चन ने आपने ये बना लिया है, तो आपका रिमाइंडर ये आ रहा है। मैंने भाग किससे किया था? 2 से। अब यदि मैं रिमाइंडर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन क्या क्या होगा? रियल सोल्यूशन होगा। बच्चे गलती कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में काट कर एक आंसर देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में रहता है, एग्जामिनर भी तो होशियार हो गया है, वो दे देता है, तो क्वेश्चन आप लोग को गलती करना लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप क्वेश्चन को, यदि आप इसको करने जाएंगे इस लहजे से, तो आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को काट कर छोटा कर लेंगे तो देखिए आपका एक लाइन में हो गया कि नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं तो करते जा रहा हूं, ये क्वेश्चन देखते ही कर सकते हैं आप, यदि आपके प्रैक्टिस मजबूत है और आप क्वेश्चन को बार बार किए हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा। 9 के पावर 24 को 7 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो ये क्वेश्चन जो हमारा तीनों है एक ही बेस पर आधारित है, तो मैं आशा करता हूं ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिएंगे तो आप लोग को खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 के पावर 72 प्लस 5 को किससे भाग दिया जाए? 7 के पावर 72 प्लस 5 को किससे भाग दिया जाए? 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? इस संख्या को बांट दीजिए, 7 के पावर 72 बटे 6 प्लस 5 के बटे 6, संख्या यही लिखी गई है। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए ये 6 को 7 में भाग, 6 से 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 के पावर 72 बटे 6 प्लस 5 के पावर 5 बटे 6। अब 1 में 72 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 बटे 6 प्लस 5 बटे 6, ये टोटल हो जाएगा 6 बटे 6 और ये पूरा चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कुछ भी नहीं है क्योंकि संख्याएं पूरी तरह से कट जा रही है, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा? यहाँ से रिमाइंडर इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सेम तरह ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो आपके लिए, आप लोग ये क्वेश्चन भी करिएगा, आप लोग को बहुत ही आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 397 के पावर, आप लोग तो क्वेश्चन इतना बड़ा देखी के डर जाएंगे। 3 के पावर 97, 397 के पावर 35 89 प्लस 5 को किससे भाग दिया जाए? 398। अब 357 को 3589 बार गुणा करना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 398 से भाग करना है, रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछ रहा है। अब यदि मैं आपको वो माइनस वाला कॉन्सेप्ट ना बताया होता तो आप यहाँ उलझ गए होते, लेकिन यदि माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है तो आप 1 सेकंड में ये क्वेश्चन कर देंगे। आइए देखते हैं। 398 को यदि एक बार ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 398 हो जाएगा, लेकिन संख्या हमारी 398 नहीं है, एक कम है। तो यहां से मैं कह सकता हूं यदि इसको मैं काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 के पावर कितना है? 35 89 प्लस 5 बटे कितना है? 398। अब देखिए -1 को कितनी बार गुणा करना है? 35 89 बार गुणा करना है। यदि ऑड नंबर है तो माइनस का ऑड में गुणा करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? माइनस ही आती है। तो यहां से -1 प्लस 5 बटे 398, अब प्लस 5 से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा बटे 398। अब 398 में 4 जाएगा नहीं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन था वो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है उस पर आधारित था। अब आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि यूपीपी की वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, तो आप लोग अपनी मेहनत को और थोड़ी तेज कर दीजिए। ये मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा क्योंकि ये वैकेंसी 3 साल बाद आ रही है, तो आप लोग के सामने ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी हो सकती है। पता नहीं चुनाव अगले 2027 में आए, 2028 में आए, तो आप अपने मेहनत को तेजी से करके आप ये सफलता ले लीजिएगा। जय हिंद साथियों।